हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। बच्चों, आई एम अजमेर सिंह एंड आई हैव अराउंड टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर और मैं एक्स फैकल्टी रहा हूँ आकाश इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि बायोलॉजी के लिए एक मेरा यूट्यूब चैनल है। जैसे कि आप आर के सर से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसी प्रकार से आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ से आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ से आपकी बायोलॉजी हो जाएगी, तो 2 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। तो बच्चों, यूट्यूब चैनल जो है इसका नाम है दी गंगा ट्यूटोरियल। आपने क्या करना है, यूट्यूब में सर्च करना है दी गंगा ट्यूटोरियल। जैसे आप गंगा ट्यूटोरियल सर्च करेंगे तो आपको चैनल दिखेगा। आपने फिर उस चैनल पे विजिट करना है। चैनल पे विजिट करके आपने उसके कंटेंट को देखना है, उसके वीडियोज़ को वॉच करना है। अगर आपको लगता है कंटेंट सही है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अदरवाइज उसको देख के छोड़ दो। ठीक है, चलिए। इसमें जो शुरुआत की गई है बायोलॉजी की, वो शुरुआत की गई है आपकी ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से, क्योंकि ये कि 11th क्लास की बायो में 5th यूनिट है। ये 5th यूनिट से शुरुआत क्यों हुई है, क्योंकि जब बच्चा 10वीं से 11वीं क्लास में आता है तो उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है और एकदम ज़्यादा सिलेबस देख के घबरा जाता है। तो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है वो इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसीलिए शुरुआत वहाँ से करनी चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो, जो आसान हो। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर है डाइजेशन, वहाँ से शुरुआत कर रखी है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से बायो के सारे चैप्टर कवर करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे क्या हम 2 लाइव क्लास लेते हैं डेली। तो एक लाइव क्लास जो 11th क्लास के टॉपिक की होती है, जिसमें क्या चला हुआ है, जिसमें चला हुआ है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें डेली लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास के अंदर आप वीडियो वॉच करते करते आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं साथ साथ में आपके डाउट को क्लियर करता रहूँगा। ठीक है, और 12th क्लास की जो होती है वो होती है सुबह 8 AM पे, यानी 12th सुबह 8 AM पे, 11th 9:30 AM पे। जो 8 AM वाली क्लास है, इस क्लास के अंदर बच्चों क्या होता है, इस क्लास के अंदर अपना होता है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये यूनिट चली हुई है अभी फिलहाल। सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाली जो यूनिट है ये स्टार्ट हो चुकी है। ओके, जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है, मान लो डाइजेशन फिनिश हो गया, तो वो चैप्टर फिनिश होते ही आपको लाइव क्विज होता है, जिसको हम बोलते हैं लाइव चैप्टर एंड क्विज। यानी जैसे चैप्टर फिनिश हुआ तो लाइव क्विज हुआ, चैप्टर एंड क्विज। उसमें क्या है, आपसे 30-40 क्वेश्चन लाइव पूछे जाएंगे कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग आप में कितनी है। ठीक है, आप मेरे को आंसर देंगे, आपसे आंसर नहीं बनेगा तो मैं दूंगा। उसके बाद में क्विज की जो पूरी PDF है आपको टेलीग्राम के ऊपर भेज दी जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को वीडियो के लिंक में जाकर। ठीक है, चलिए। और जो क्विज होता है उसमें ज़्यादातर हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, प्लस कुछ दूसरे NCERT बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्लियर, तो ये सब बातें हैं यूट्यूब चैनल गंगा ट्यूटोरियल का, ये मेन फीचर हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप फिजिक्स के साथ साथ अपनी बायोलॉजी पढ़ना भी स्टार्ट करो। चैनल के ऊपर जाओ, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, ताकि इस लॉकडाउन के टाइम में सब लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है बच्चों, एक बात तो ये, मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसमें पढ़ाया जाता है। इस तरीके से पढ़ाया जाता है, जैसे यूरिक एसिड है, ये एक्सक्रीशन वाले चैप्टर है। तो ये जो ब्लैक कलर की लाइनें हैं ये बेटा NCERT की लाइनें हैं, ये जो रेड कलर की लाइनें हैं ये एडिशनल पॉइंट होते हैं। तो आपने क्या करना होता है, पढ़ते पढ़ते ये लाइन नहीं लिखनी, क्योंकि तो आपकी NCERT में है। ये वाली लाइन आपने अपनी NCERT में लिखनी है, या आप अपने नोटबुक बनाएंगे उसमें लिखनी है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक स्लाइड को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि NCERT की चीज़ें जो हैं वो अलग कलर में हैं, और आउटसाइड NCERT देखो सब NCERT है। प्लस आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें मैंने बहुत सारे अच्छे देखो, बहुत सारे अच्छे मैंने डायग्राम इसमें डाले हैं। जैसे आप किडनी की अगर हम बात करें, किडनी का डायग्राम NCERT का है। उसके बाद जैसे ये भी NCERT का डायग्राम है, लेकिन किडनी की और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक देखो बहुत बेहतरीन डायग्राम है। तो जब आप वीडियो देखोगे तो ये सब चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी, अब तो नहीं आएंगी खैर। ठीक है, ये देखो ये बहुत बेहतरीन डायग्राम है किडनी का। ठीक है, इस प्रकार के बहुत अच्छे रियल लाइफ डायग्राम आपको मिलेंगे। ठीक है, ये रेड कलर की चीज़ें हैं एडिशनल पॉइंट। ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम है ये नेफ्रॉन के डायग्राम है। ऐसे ऐसे नेफ्रॉन
सॉरी ऐसे ऐसे डायग्राम जो हैं आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। तो एनसीईआरटी के डायग्राम के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए मैं आपको कुछ एडिशनल डायग्राम भी दिखाता हूँ और उनको समझाता हूँ कैसे ये काम करते हैं। जैसे ये नेफ्रॉन का डिटेल डायग्राम है, इसके अलावा आप देखोगे ये मल्फिजियन बॉडी है, ये आपका ग्लोमेरुलस है, ये बोमेन कैप्सूल है, दोनों मिलकर मेल्फिजियन बॉडी बनाते हैं। तो इस प्रकार के बच्चों बेहतरीन डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे। यानी आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड के अंदर और नीट के अंदर दोनों में एनसीईआरटी के एक एक कंसेप्ट को समझना जरूरी है, एक एक लाइन को समझना जरूरी है। नीट के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको रेड कलर में पॉइंट्स मिलते हैं। तो एनसीईआरटी हो गया, एडिशनल चीज़ें हो गई, क्विज में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, डाउट के लिए आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आप उस पर हमारे से डाउट पूछ सकते हैं। लाइव क्लास हो गई डेली, वहाँ भी आप अपने डाउट पढ़ते पढ़ते पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास साफ बोर्ड आ जाता है। तो कोई नया डायग्राम हमें हैंडमेड बनाना है तो बोर्ड पे हम बना देते हैं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है ये चैनल आपको पसंद आएगा। तो यूट्यूब चैनल दी गंगा ट्यूटोरियल, अभी फटाफट इसको चेक करो और अपने कंटेंट को देखो, क्या कंटेंट अच्छा है कि नहीं है। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।